हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BS क्लासेस में। तो जैसे देखो, आप देखते हो कि क्लास हमारी 3 हो चुकी है। क्लास नंबर 4 है आज। क्लास नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले छमाही और तिमाही के एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, फिर आगे जाकर आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे फेस करते हैं इस छमाही और तिमाही के क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन पहले मैं दिखा दूं। पहले मैं छमाही पे लाऊंगा, फिर मैं तिमाही पे लाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन छमाही पे कैसे क्या क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। कह रहा है 10,000 रुपये का 12% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही दे है। ठीक है, देखिए उसने हमारा जो प्रिंसिपल दिया है 10,000 दिया है। प्रिंसिपल मुझे 10,000 रुपये दे दिया। ठीक, और जो मुझे रेट परसेंट दी है यानी दर दी है वो दी है मुझे 12% दे दी। और टाइम मुझे दे दिया। टाइम कितना दे दिया उसने? टाइम दे दिया 9 महीने। 9 महीने मुझे टाइम दे दिया है और छमाही ब्याज लगा रहा है। तो मुझे ये बताइए, छमाही में 9 महीने में कितनी छमाही बनेगी? देखिए, एक तो छमाही बन रही है यहाँ पे और एक बन रही है तिमाही, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 महीने प्लस 3 महीने, हो गई 9 महीने। तो इसका मतलब छमाही में तो दर कितनी हो जाती है? मैंने पिछली क्लास में सबको बताया हुआ है। जो दर है हमारी 1/2 हो जाएगी छमाही में, यानी इसका मतलब कितना? आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे कितनी लग जाएगी? यहाँ पे लगेगी 6% ब्याज। ठीक, और यहाँ पे कितना लगेगा? यहाँ पे लगेगा मेरा, देखो यहाँ पे तिमाही है यानी 3 महीने का ब्याज लग रहा है। 3 महीने का ब्याज लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दर कितनी हो जाएगी? 1/4 दर हो जाएगी। तो 1/4 दर होने पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगी 1/4, इसका मतलब 3% ब्याज। पहले 6 महीने लगा है 6% और अगले 3 महीने लगा है 3% ब्याज। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल 6 और 3 का सक्सेसिव ब्याज मिल रहा है ना। 6 और 3 का सक्सेसिव ब्याज। तो 6 और 3 का ब्याज सक्सेसिव कैसे निकालूंगा? दिमाग में करो। 3 और 6 कितना हो गया? 9 प्लस 3 6 18, इसका मतलब 0.18, ये हो गया 9.18% टोटली ब्याज सक्सेसिव। पिछली क्लास में बताया मैंने अच्छे तरीके से, वहाँ देखना जाके। देखो क्या ये आया नहीं, टोटल परसेंट मेरा कितना लगा है? 9.18%। ठीक है, कितने पे? 10,000 पे। 10,000 पर मुझे ब्याज चाहिए 9.18% ब्याज। देखिए पॉइंट हटेगा 1 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ से भी 2 जीरो कट जाएगी। कितना आया ब्याज? 918 रुपये ब्याज आया। ऑप्शन देख लो, समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं दिए हुए, लेकिन आंसर हमारा क्या आएगा? यही। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पढ़िए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तिमाही पे बेस्ड है, यानी तिमाही वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है 15,625 रुपये का 16% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति तिमाही दे है। तिमाही कैलकुलेट कर रखा है ब्याज, समझ गए। अब कुछ नहीं कह रहा हूँ। 15,625 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, मूलधन है। ठीक, इस पे ब्याज लगाए। देखो किसी भी तरीके से कर सकते हो तुम सक्सेसिव से कर लो, ट्री मेथड से कर लो, मल्टीप्लाई फैक्टर से कर लो, मर्जी तुम्हारी है। तीनों तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ पे सक्सेसिव से आसान रहेगा, ट्री मेथड से भी आसान रहेगा, मर्जी तुम्हारी है। देखो टाइम हमें दिया है 9 महीने। इसका मतलब यदि वो तिमाही, क्या हो रहा है वो? यदि वो तिमाही कैलकुलेट हो रहा है, इसका मतलब कितनी साइकिल बन जाएगी 3 महीने की? 1 2 3, यानी 3 महीने की यहाँ साइकिल, एक 3 महीने की यहाँ पे और एक 3 महीने यहाँ पे, 3 साइकिल ही बन गई ना। अब मुझे बताइए, और रेट परसेंट मुझे दी हुई है कितनी? रेट परसेंट इसमें दी हुई है 16%। समय 4 गुना हो गया, है ना। यानी इसका मतलब समय 4 भागों में बट गया, 3 महीने में, एक साल में। और हमारा ये दर कितनी रहेगी? 1/4 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे दर लगाऊंगा तो यहाँ कितना लगेगा? देखो 4% यहाँ लगेगी, 4% यहाँ, 4% यहाँ और 4% यहाँ, है ना। वार्षिक लगती तो 3 महीने और जुड़ जाते और 4% लगती, टोटल जोड़ते ना 4 4 4,
तो 16% आती है, लेकिन वार्षिक नहीं लग रही यहाँ पे 9 महीने का ही ब्याज पूछा है बस, वो जो कि तिमाही कैलकुलेट है। समझ में आया? अब देखो क्या कहता हूँ मैं, 4 4 4 का सक्सेसिव मुझे ब्याज मिल रहा है। देखो 4 और 4 का सक्सेसिव निकालूंगा मैं, 4 और 4 8 हो गया, प्लस करूंगा 4 चौक 16 यानी 0.18, इसका मतलब ये बनेगा 8.16, सॉरी 0.16 पूरा बनेगा जोड़ने पर 8.16 ब्याज। ठीक है, लेकिन ये 2 वर्ष का कैलकुलेट करके लाया हूँ मैं, अभी तो एक और बच गया, तो 8.16 प्लस 4 प्लस 8.16 इंटू 4 अपॉन में 100, पॉइंट हटा लो, डबल जीरो यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं, दोनों जोड़ूंगा 4 × 12, सॉरी 4 और 8 12.18 प्लस, अब यहाँ पे मैं इसकी गुणा करता हूँ, देखो 8 चौक 32, 3200 सीधा सीधा आ गया, 8 चौक 32 और 16 चौक के 64 यानी 3264 गुना करने पा रहा है, इसका गुना करने में 3264 आ रहा है, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इसका मतलब ये इतनी वैल्यू ये आ रही है, ये है ना, आ रही है नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 0.3264 जोड़ देते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, 3264 ये हो गया, ये जोड़ देते हैं हम 6484.12, ये हमें टोटल परसेंट ब्याज मिल रहा है। ठीक है, ये मेरा सक्सेसिव तरीका है, मैं अभी तुम्हें ना इसको ट्री मेथड से करके बताऊंगा, फिर आप देख लेना जिससे तुम्हें करना है उससे कर लेना। देखो ये क्या कितना है, इतना परसेंट ब्याज आया, किस पे लग रहा है वो, इस पे लग रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं, 15,625 पे ब्याज लग रहा है, कितना परसेंट, 12.4864, ये प्रतिशत ब्याज लग रहा है। ठीक है, पॉइंट हटा लो, 40 और लगा दो, यहाँ पे 40 और लगा दी मैंने, देखिए यहाँ पे गुना करने पे तो कटेगा नहीं, लेकिन मुझे यहाँ से ना एक चीज़ पता लग रही है कि जो 25 का पहाड़ा है ना, 25 के पहाड़े में नीचे जीरो भी आएगी और 25 के पहाड़े में 15,625 भी आता है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा 25 से काट लेता हूँ। ठीक है, 25 से काट लो, 25 चौका 100, 40 बच गई, 25 से काटो से कितना है, 25 सिक्का 150, बचा कितना मेरा 6 बच गया, 25 दूनी 50, 12 बच गया, 25 पंजे 125, फिर 25 से कट रहा है, 25 अट्ठे 200 होता है और अट्ठे का यानी दुगना 16, यानी 25 से 16 बार जाएगा 400 और 25 से जाएगा 25 बार, अभी ये 25 से फिर कटेगा, देखो 25 से कितनी बार जा रहा है ये, 25 सिक्का 150, कितना बच गया 10, 25 चौका 100, 64 कर गया, 64 यहाँ है, 64 यहाँ है, इसका मतलब मुझे लगता है ये 8 से कटेगा, 8 से कटेगा ये, तो यहाँ से काट कर देख लेते हैं 8 से दोनों को, 12 और 8 अट्ठे 64 हो गया, यहाँ पे मैं एक काटने का तरीका बता रहा हूँ, कैलकुलेशन है केवल, कुछ नहीं है और भी, 8 अट्ठे 64, 8 से काटो से, 8 है कम 8 बच गया, यहाँ बच गए 4, 8 पंजे 40, फिर 4 बच गए, 8 से 48 और 8 अट्ठे 64, 8 से फिर पूरा कट रहा होगा, पूरा जितना आंसर आएगा, अब हमारा लास्ट वाली में आ जाएगा, 8 है कम 8, 7 बच गया, 8 नहीं 72, कितना हो गया यहाँ पे 8 पंजे 40 और 8 है कम 8, जो मेरा ब्याज आया है ना वो मेरा आया है 1951 रुपये। ठीक है, ये बस केवल कैलकुलेशन है, यहाँ से ये डिवाइड करा है और यहाँ से ये डिवाइड करा है, बस ये आंसर आया, ये था मेरा सक्सेसिव तरीका। रुक जाओ अभी देखते हैं, अभी मैं कहता हूँ इसको, इसी मैटर को मैं किससे करा दूँ, मैं करा देता हूँ सीधा ट्री मेथड से, देखते रहो, देखो क्या कहता हूँ मैं, ये समझ में आया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब देखो अगला मैं तरीका, अगला क्या कर रहा हूँ, 1951 ब्याज आया था, यहाँ पे देखो ये था मेरा सक्सेसिव। ट्री मेथड क्या कहता है, ट्री मेथड में मैं देखता हूँ यहाँ पे ब्याज आ रहा है मेरा 4%, 4% ब्याज लग रहा है साइकिल चली में 3, तो मैं मानूंगा कि 3 साल है, 4% वार्षिक दर है, मैंने मान लिया सीधा। ठीक है, अब डायरेक्ट देखो क्या करता हूँ, डायरेक्ट क्या आ जाएगा 625 ब्याज लग रहा है 3 पे ब्याज लगता है, यानी 4% ब्याज दर है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है कि नहीं 4% की 1/25, तो 1/25 यहाँ ब्याज लगेगा, 25 से काटूंगा 625 बार जाएगा, अगले वर्ष भी 625 आएगा, यहाँ पे 1/25 लगाऊंगा तो कितना आएगा 25 आएगा, यहाँ भी 625 आएगा, यहाँ भी 1/25 लगाऊंगा 25 आएगा, यहाँ भी 1/25 लगाऊंगा 25 आएगा, और यहाँ पे 1/25 लगाऊंगा तो 1 आएगा। ये समझ में आया, बस मैंने ब्याज पे ब्याज लगाता कैलकुलेट करता चला गया, एक भी ब्याज मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, चाहे आप स्पीड धीमी करके देख लेना एक बार से। और क्या कर रहा हूँ मैं,
इसने पूछा ब्याज कितना है, 625 625 625, 6 थी 18, 1800 सिंपल आ गया मेरा। ठीक है, ब्याज था 1951 अभी निकाला था जो, 25 25 25 75 और एक और आ गया। ठीक है, 25 25 25 75 एक और आ गया, और एक और है। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा देखो, 5 5 10 10 और 1 11, 11 का 1 हो गया, हासिल मेरा 1 आएगा, 7 14 और 1 15, 15 5 हासिल 1 और 19 1। कितना आया ब्याज, 1951। बात समझ में आई होगी आपको, दोनों तरीके से हो गया। अब इस क्वेश्चन को ही आप लोग, एक तरीका बता रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन को ही आप लोग ना मल्टीप्लाई फैक्टर से करके बताना मुझे किस तरीके से होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टर से करना, हो जाएगा उस तरीके से भी। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट पाते हैं। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट पाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्या क्वेश्चन कहता है वो हमारा। तो देखिए क्वेश्चन अगला क्या कहता है। क्वेश्चन अगली बार, अब दोनों मिक्स क्वेश्चन है, वार्षिक और तिमाही दोनों दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। अब क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 10,000 रुपये का 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उन दोनों में कितना अंतर है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप इसे ट्री मेथड से करोगे ना तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, हो जाएगा ट्री मेथड से भी। आप इसे मल्टीप्लाई फैक्टर से करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी उसमें भी। तो इसे ना सक्सेसिव से कर लो, सबसे आसान तरीका है सक्सेसिव से। देखिए मुझे ये बताओ पहले तो, जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का समान होता है ना, तो पहले वर्ष का साधारण लगा लूँ या मैं चक्रवृद्धि लगा लूँ 1 साल का, तो क्या निकलेगा देखो, 40% से मैं पहले सीधे सीधे निकालता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज 10,000 का 40% से 1 वर्ष का ब्याज कितना बनता है, मेरा बनता है 4,000 रुपये। ठीक है, ये मेरा 4,000 रुपये है। ठीक, ये करने की ज़रूरत भी नहीं है यार, ये निकाल दिया पर मैंने। देखो मैं क्या कहता हूँ, 40% ब्याज लगेगा 1 वर्ष का, किस पे, चक्रवृद्धि, पहले वर्ष से वार्षिक के हिसाब से, वार्षिक के हिसाब से एनुअली, है ना। लेकिन वो कह रहा है कि तिमाही 1 वर्ष का ब्याज, तिमाही, तो तिमाही में क्या हो जाता है, मेरी दर हो जाएगी 1/4, इसका मतलब 10% ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10% ब्याज। और 1 वर्ष में तिमाही कितनी बनेगी, 4 तिमाही बनेगी, है ना। 4 तिमाही बन रही है ना 10% से, तो 10% से 4 तिमाही, यानी चौथे वर्ष में कितना ब्याज लगने वाला है। देखो सक्सेसिव, पहली क्लास याद करो, मैंने 100 पे 1%, 110 का 10% लगाया था 110, फिर 10% लगाया था 121, फिर 10% लगाया था 133.1, फिर 10% लगाया था 146.4, लगभग इतना आया था ब्याज, है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हें, तुम मुझे बताओ 40% ब्याज दर है, तिमाही लगाऊंगा, जब में से 3 महीने कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/4, है ना। इसका मतलब 1/4 होगी तो ब्याज की दर बन जाएगी 10%। जब मैं प्रत्येक 3 महीने में ब्याज को कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा, मेरा 1/10 ब्याज आएगा। मेरा 1/10 4 वर्ष, एक साइकिल में 4 साइकिल, एक वर्ष में 4 साइकिल, 1 2 3 4, 3 महीने की यहाँ चल गई, 3 महीने की यहाँ चल गई, और 3 महीने की यहाँ चल गई, 3 महीने की यहाँ चल गई। ठीक है, 3 3 3 3 3 चौक 12 महीने हो गए, लेकिन वो 3 महीने में ब्याज लेना चाह रहा है, तो 10% यहाँ लगेगा, 10% यहाँ, 10% यहाँ और 10% यहाँ, हर जगह 10% ब्याज लग रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ, मुझे ब्याज अगर मैं तिमाही में कैलकुलेट करूंगा तो ब्याज मुझे 10 10 10 10 का सक्सेसिव ब्याज मिलेगा। कितना सक्सेसिव ब्याज मिलेगा, तो यदि मैं 10 और 10 का ब्याज निकालता हूँ, सक्सेसिव निकालता हूँ, कितना आता है 21%, है ना। और 10 और 10 का निकालता हूँ तो कितना आता है 21%, है ना। देखो इसका भी मुझे पता है और इसका भी मुझे पता है। अब ये कैलकुलेट करनी, अब कैलकुलेट करना ना, अब तुम्हें थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा इसके लिए। 10 10 10 का सक्सेसिव ब्याज होता है 21%, और 10 10 10 का 21%, तो यानी टोटल 4 वर्ष में कितना लग जाएगा, 21 और 21 का सक्सेसिव बटे 100। देखो 21 21 कितना हो गया, 42। ठीक, 21 गुना 21 हो गया कितना, 441 बटे 100। 1 2 के बाद पॉइंट है, यानी यहाँ पॉइंट आ जाएगा लगभग, है ना, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 42 प्लस 4.41, ये हो जाएगा। यदि मैं इसे जोड़ दूं तो कितना प्रतिशत ब्याज लग रहा है, 46.41।
इतना प्रतिशत मुझे ब्याज मिलेगा, इतना प्रतिशत मुझे ब्याज मिलेगा। अमाउंट हो जाएगा मेरा 146.41 अमाउंट, लेकिन अमाउंट से मुझे मतलब नहीं है मुझे। यहाँ पे देखो ब्याज लगा 40%, यहाँ ब्याज लग रहा है 46.41%। तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 46.41% ये है मेरा CI कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, और 40% ये है मेरा SI सिंपल इंटरेस्ट। तो इनका अंतर माइनस करने पाएगा कितना आएगा 41.6, ये जाएगा 6.41%। ये मेरा ब्याज है। और ये ब्याज किस पे कैलकुलेट हो रहा है, इसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये ब्याज किस पे कैलकुलेट हो रहा है 10,000 रुपये पर। तो 10,000 रुपये पर इस पर ब्याज लगा लो, 10,000 रुपये 6.41%। पॉइंट से 2 जीरो कट गई और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी ब्याज कितना आया 641। ये मेरा अंतर है। ये किसका अंतर है, ये मेरा CI और SI का अंतर आ गया। समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। इसे आप ट्री मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ट्री मेथड से इतना टाइम लगेगा कि उतने टाइम में आप 3 से 4 क्वेश्चन को फेस कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसी तरीके को आजमाएं, जब भी ऐसे अंतर वाले क्वेश्चन पूछ लें आसान रहेगा। समझ में आया आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कहता है। चलिए बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, केवल इसने दर प्रतिशत पूछी है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, ठीक है। देखिए क्या कहता है, वो कह रहा है 15% प्रति वर्ष की सांकेतिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक यानी छमाही, अर्धवार्षिक आधा वर्ष छमाही, अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगी। अर्धवार्षिक रूप से, इसका मतलब वो कह रहा है यदि वो अर्धवार्षिक रूप से ब्याज को फेज एंड ब्याज को ले, तो मुझे बताओ यदि वो 6 महीने को 1 वर्ष मान ले तो उसकी वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ये पूछा उसने क्वेश्चन में। तो क्या पूछ लिया, 15% ब्याज की दर है, 15% ब्याज की दर। तो मुझे ये बताइए 15% है तो आधी कितनी हो जाएगी 7.5%, है ना। ये तो मेरी है वार्षिक, यानी वार्षिक हो गई है मेरी, ठीक। ये मेरी है छमाही अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक बोले तो छमाही, ठीक है, ये छमाही। अब मुझे बताइए जब वार्षिक कितना कह रहा है, लेकिन उसने कहा कि यदि वो छमाही को ही पूरा वर्ष मान ले तो वार्षिक दर क्या हो जाएगी। तो छमाही की वार्षिक दर हो जाएगी, 1 वर्ष में कितनी साइकिल चलेंगी, 2 साइकिल चलेगी, यानी इसका मतलब 7.5% यहाँ लगेगी और 7.5% यहाँ लगेगी, है ना। 7.5% लग गया। इसका मतलब मुझे जो टोटल ब्याज मिलेगा ना वो 7.5 और 7.5 का सक्सेसिव ब्याज मिलेगा, सक्सेसिव ब्याज, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 7.5 हो जाता है मेरा 15 प्लस 7.5 गुना 7.5/100, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉइंट हटाओ, डबल जीरो चढ़ा दो यहाँ पे। 75 की गुना में 75 में करता हूँ तो कितना आता है, 75 की गुना 75 में करता हूँ। देखो दोनों अलग अलग कर लो। मैं इन दोनों गुना करने का तरीका बताता हूँ। 70 + 5 कर लूँ, 70 + 5 कर लेता हूँ, ठीक है। 70 की 70 में गुना कर लो, कितना आया 7 7 49, इसका मतलब 4900। 70 की 5 में गुना करो, 7 5 35, है ना, इसका मतलब 350। 5 के 7 5 35, 350 और 5 5 25, यानी टोटल गुना करने पे कितना आ रहा है 5, यानी कितना हो गया 12 हासिल 1 10 3 13 13 3 16 और 16 का 6 हासिल 1 और 5, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है, 4 के बाद पॉइंट हो गया, ठीक है। ये तो हो गया। इसकी गुना करने पर ये आता है, ये गुना करने का तरीका था ये आता है। तो इसका मतलब मैं इसमें जोड़ देता हूँ 0.5625, जोड़ो कितना आया, ये आया 15.5625% टोटल ब्याज। जो टोटल ब्याज उसका कैलकुलेट होगा यदि वो छमाही ब्याज कैलकुलेट करता है तो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है इसका। देखो इसमें ऑप्शन 15.56 दे रखा है बस, यानी यहाँ तक दे रखा है, यहाँ तक,
दशमलव के 2 स्थान तक। आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरा पूरा निकाल कर बताया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है 1 साल के लिए 4,000 रुपये पर सालाना 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज में क्या अंतर है। देखो मुझे बताओ, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम होता है, तो इसका मतलब 12% तो लगेगा वार्षिक के हिसाब से। तो मुझे निकालना है किसका है, मुझे निकालना है किसका, अर्धवार्षिक का, यानी इसका मतलब 6% ब्याज लगेगा 6 महीने का। देखिए यदि मैं कहूँ यहाँ से 4,000 रुपये है और मेरी रेट परसेंट है 12%, वार्षिक है वार्षिक, तो वार्षिक तो 1 वर्ष का लगेगा 12% ही, लेकिन उसने कह दिया है कि मुझे ना अर्धवार्षिक का और चाहिए। तो अर्धवार्षिक में 1 वर्ष में 2 साइकिल होते हैं, 6 महीने की और ये 6 महीने की, है ना। तो यानी 6% यहाँ लगेगा ब्याज और 6% यहाँ लगेगा। तो मुझे टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 6 और 6 का सक्सेसिव ब्याज मिलेगा, यानी मुझे कितना मिलेगा 6 × 12% और 12% सेम, वो तो घट जाना है। तो अंतर कितना हो गया उसमें, अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया मेरा 6 × 6/100। पिछली क्लास में जाओ और पढ़ो से, मैंने ये बताया था। देखो 6 × 36 का मतलब 0.36% ब्याज मिलेगा टोटल कितना मिलेगा 0.36 ब्याज। अंतर, ये अंतर है किसका, ये अंतर है CI माइनस SI का, 1 वर्ष का कैलकुलेट होता है, सॉरी CI माइनस CI का। लेकिन ये मेरा क्या है, ये मेरा है वार्षिक और ये मेरा है छमाही, ठीक है। ये मेरा वार्षिक है, ये मेरा छमाही है। और टाइम मेरा, सबसे बढ़िया बात तो यही है कि टाइम मुझे 1 ही वर्ष दिया है, तो 1 वर्ष में मैं SI मान लूँगा CI को भी, क्योंकि 1 वर्ष का SI और CI सेम होता है। मैं कई बार कह चुका हूँ इस बात को, ध्यान रखना अपनी बात। अब देखिए मुझे किस पे ब्याज मिलेगा, वो इस पे तो मिलेगा 4,000 पर, 4,000 पर मुझे अंतर मिल रहा है कितना 0.36% ब्याज। पॉइंट हटाऊंगा, 00 काट दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ से 1 0 कट रही है, काट दो, कट रहा है पर मैं काटूंगा नहीं, 36 की गुना में 4 में कर लूँगा, कितना आएगा देखो 3 चौक 12, 120 सिंपल आ रहा है, 4 6 24, यानी इसका मतलब ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 144 ब्याज आ रहा है, दशमलव नीचे लग जाएगा। 10 से जब मैं इसे डिवाइड करूँगा ना तो ये आएगा मेरा 14.4, यही मेरा अंतर है। और ऑप्शन देख लो कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर में फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट पहला क्वेश्चन, पहला आंसर, सॉरी पहला ऑप्शन ठीक है। तुम्हें ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहेगा देखिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए फेस करोगे कैसे। ये क्वेश्चन इस टाइप के है कि इतने वर्ष में इतने और इतने वर्ष में इतनी हो जाती है, तो मुझे दर बताइए। दर भी पूछ लेता है कभी कभी मूलधन ही पूछ लेगा। तो देखिए कैसे हम फेस करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है किसी वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये का 3 वर्ष में 3,000 रुपये का 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे, वो 3993 हो जाएंगे। लेकिन वो कह रहा है ब्याज है ना, जो चक्रवर्ती ब्याज है वो वार्षिक देय है। क्या है, वार्षिक देय है वो, यानी हर वर्ष कैलकुलेट किया गया है, ठीक। तो उसमें दर पूछ ली हमसे। टाइम हमारा दे दिया है कितना, 3 वर्ष दे दिया टाइम हमें, और मेरा मूलधन दे दिया है 3,000 रुपये, 3,000 रुपये मूलधन दे दिया। और जो 3 वर्ष के बाद जो मेरा अमाउंट बन रहा है ना, वो मिल रहा है मेरा 3993 रुपये। ये मेरा अमाउंट बन रहा है, ठीक है, ये मेरा अमाउंट बन गया। अब देखो क्या कहता हूँ मैं, यहाँ पे देखो 3,000 रुपये थे, सिंपल सी बात, ध्यान से सुनना, 3,000 रुपये थे। ये ही 3 वर्ष में कितने हो गए, 3993 हो गए। यही 3 वर्ष में 3993 हो गए।
तो मुझे बताओ, सुनो ध्यान से सुनना, तो मुझे बताओ यहाँ से कितने बढ़ गए, यहाँ से बढ़ गए 993, किस पर, 3000 रुपये पर, है ना, 3000 रुपये बढ़ गए। लेकिन ये तो 3 वर्ष में बढ़े हैं, कितने में, 3 वर्ष में बढ़े हैं। यदि मैं यहाँ से कहूँ कि ये जो है वो 3 वर्ष का मल्टीप्लाई फैक्टर है, ये मेरा क्या है, 3 वर्ष का मल्टीप्लाई फैक्टर है, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ कितना हुआ, यहाँ से हुआ 1000 और यहाँ पर हुआ 1331। तो मुझे बताओ ये अगर मैं कहूँ 1 वर्ष का मल्टीप्लाई फैक्टर निकालने के लिए मैं क्यूब रूट कर दूँ यहाँ पे, है ना, क्यूब रूट। देखो सुनो 3 वर्ष का है तो 1 वर्ष का निकालने के लिए मैं क्यूब रूट करूँगा, तो क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 11/10, 1 वर्ष का निकालने के लिए, यानी 10 से 11 हो गई, ब्याज बन गया 1 10 पर, कितने प्रतिशत ब्याज बन गया, 10% ब्याज, 10% हमारा ब्याज कैलकुलेट हो गया है। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान क्या देने की बात है। यदि मैं यहाँ से कहूँ तो सुनो, मैं कहता हूँ कि 1 वर्ष का जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वो 11/10 है, तो मुझे 2 वर्ष का निकालना है। 1 वर्ष का मल्टीप्लाई फैक्टर 11/10 है, तो 2 वर्ष का निकालने के दुगना नहीं करना, ध्यान रखना, दुगना मत करना, इसका कर देना तुम स्क्वायर कर देना, यानी 2 वर्ष का हो जाएगा ये। पहली वाली क्लास याद करो, 100 था मूलधन, 2 वर्ष में 121 हो गया था, 3 वर्ष का निकालना है तो यहाँ पे 3 कर देना, यहाँ पे क्या कर देना, पावर 3 कर देना, पावर 3 करोगे क्या हो जाएगा 133 1 कितना हो गया 10,000 1000 रुपये, है ना, यहाँ से हो गया। नहीं बताओ मुझे 3 वर्ष में कितना हो रहा था, वो हो रहा था कितना, इतना हो रहा था। पहली क्लास में याद कर लो ध्यान से, जब भी हम ब्याज की दर निकालते हैं, यदि 1 वर्ष का दिया है और 2 वर्ष का पूछ ले, 3 वर्ष का पूछ ले, जितने वर्ष का पूछ ले उतनी ही पावर कर दो। अगर जो तुम्हें डायरेक्टली कह दे वो कि 2 वर्ष का दे रखा है और तुमसे 1 वर्ष का पूछ ले, तो उसके उतना ही रूट बना दो। यदि वो 1 वर्ष का पूछ ले और वर्ष दे रखे हैं मैं 2, तो स्क्वायर रूट कर दो। यदि हमें वो 3 वर्ष का पूछ ले, 3 वर्ष का दे रखा है और 1 वर्ष का पूछ ले, तो उसका क्यूब रूट कर दो, जो मैंने यहाँ पे करा है। समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन में अप्लाई करूँगा मैं सेम इसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है वो। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है समान चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 24/20 यानी 2420 रुपये तथा 3 वर्षों में 2662 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की मुझे वार्षिक दर ज्ञात करनी है। जब वार्षिक दर ज्ञात करनी है तो वार्षिक कैलकुलेटर होगा क्वेश्चन। देखो मैं क्या करता हूँ, ब्याज 2 वर्ष में कोई भी एक मूलधन है वो 2 वर्ष में कितनी हो गई, वो 2 वर्ष में हो गई कितनी 224/20 यानी 2420 और वो ही धनराशि 3 वर्षों में 2662 हो गई। ठीक है, तो मुझे यहाँ से बताओ 1 वर्ष में वो कितनी बढ़ गई, 1 वर्ष का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो गया। यहाँ पे दर पूछिए तो मल्टीप्लाई फैक्टर निकालो, सबसे आसान तरीका है। 2662 हो गई किस पे, 24/20 पर, कितनी गुना हो गई। यहाँ से इसे अगर डिवाइड करूँगा मैं, देखो मुझे लग रहा है ये 3 से जा रहा है ना, और यहाँ पे लगभग 10% ब्याज आएगा। 10% 3 से जा रहा होगा, 3 से नहीं 2 से जा रहा है, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0। ठीक है, 2 से अगर मैं इसे काटूँ ना कितना आता है मेरा, देखो अरे तो वो और आसान है, ये तो 11 से कट गया पूरा, 11 से काट लो, 11 दूनी 22, कितना बच गया यहाँ पे, 11 दूनी 22, 4 बच गया, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, यहाँ पे 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 0, 11 से दोबारा कट गया, यहाँ हो गया 11 दूनी 22, कितना बचा 2 बच गया, 11 दूनी 22, यहाँ आ गया 11 एकम 11 0। ठीक है, सॉरी 11 दूनी 22, 2 से कट रहा है टोटल 11/10, 10 से 11 हो गया, यानी एक ब्याज बना 1 वर्ष का 10 पर, कितना प्रतिशत ब्याज लगा, 10% लगा ना, आंसर मेरा 10% है। क्योंकि यहाँ से मुझे पता लग रहा था कि 2662 लगभग इसका कहीं ना कहीं मल्टीपल आता है इसका, है ना, और ये होती है 11 की क्यूब, तो यहाँ पे आगे लगभग ये 11 ही आएगा, और जब यहाँ पे 11 आएगा तो नीचे 99% चांस होंगे कि 10 ही आएगा, और 10 से एक ज़्यादा यानी 10% ब्याज, तो मैंने यहाँ से देख लिया था।
समझ में आया आपको क्वेश्चन? 10% मैंने कैसे निकाला, 2 से काटता चला गया, फिर मैंने यहाँ से मैं यहाँ पे 11 से काटता चला गया और यहाँ पे 2 से काट लिया तो 11/10 आ गया, यानी 10 से 11 बन गया ब्याज। एक वर्ष में 10 से 11 बन गया, तो ब्याज कितना लगा, कितना लगा, 1 रुपये ब्याज लग गया 10 पे। कितना प्रतिशत ब्याज हो गया, 10%। समझ में आया आप क्वेश्चन? अब देखिए दर परसेंट तो मैंने क्वेश्चन करा दिए, अब मैं कराऊंगा इसी टाइप पे क्वेश्चन, दर परसेंट ना पूछकर वो पूछेगा पी की वैल्यू यानी प्रिंसिपल, मूलधन पूछ लेगा वो। चलिए आगे चलते हैं, क्या करता है वो क्वेश्चन में। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या करता है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखो क्वेश्चन पढ़ लो। एक धनराशि एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज दर हर वर्ष जोड़ने पर, प्रत्येक वर्ष जुड़ती है, ब्याज दर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्ष में 7,000 रुपये और 8 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाती है। तदनुसार मूलधन ज्ञात कीजिए। मूल राशि क्या है मेरी, मूल राशि मुझे पता, मैंने मान लिया मूल राशि मेरी पी थी, और पी पर 4 वर्ष में जो ब्याज कैलकुलेट हुआ है ना वो 4,000 रुपये हो गया। लेकिन वो क्या ब्याज कौन सा कैलकुलेट हो रहा है, सॉरी 4 नहीं 7,000 रुपये, 7,000 रुपये हो गया। ब्याज कौन सा कैलकुलेट हो रहा है, चक्रवर्ती है ना, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। और वही धनराशि 8 वर्षों में कितनी हो जाती है, 8 वर्ष हो जाती है 10,000 रुपये। तो मुझे बताओ यहाँ से 4 वर्ष का मल्टीप्लाई फैक्टर निकाल लूँ मैं, 4 वर्ष का मल्टीप्लाई फैक्टर यहाँ लग रहा है, 4 वर्ष का मल्टीप्लाई फैक्टर यहाँ लग रहा है। तो मुझे बताओ 4 वर्षों में कितनी हो गई, 7,000 से वो 10,000 हो गई। तो मुझे बताओ कितना बन गया वो, उसका मल्टीप्लाई फैक्टर बन रहा है 10/7। यदि मैं यहाँ पे 10/7 मल्टीप्लाई फैक्टर है मेरा 10/7, इसकी मतलब 7,000 की 10/7 में गुना करूँगा तो ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये आएगा, 4 वर्ष आए 4 वर्ष आए, 10/7 की यहाँ गुना करूँगा तो ये आएगा। तो मुझे यहाँ से पी का मान निकालने के लिए क्या करूँगा, पी पर 10/7 की गुना कर दूँ और बराबर कर दूँगा मैं कितना, 7,000 रुपये। समझ में आ रहा है बात? 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 7 7 49। इसका मतलब मेरा जो प्रिंसिपल था ना वो था 4900, यानी इसका मतलब 4,900 रुपये, 4900 रुपये मेरा प्रिंसिपल था। समझ में आया होगा आपको? दर प्रतिशत पूछ लेता तो यहाँ पे इंटू 100% लगाते हैं और 10 दर परसेंट निकाल लेते हैं। आपको समझ में आया होगा यहाँ पे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं मूलधन पर ही। अब देखिए क्या करता हूँ मूलधन पे, समझ में आया ना क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी व्यक्ति ने किसी निजी संगठन से 5% साधारण ब्याज की दर पर कोई धन उधार ली, तत्पश्चात उसने वह धनराशि अन्य किसी को 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दे दी किसी को, यानी इधर से साधारण पे ली, इधर चक्रवर्ती ब्याज भी दे दी। कितना तेज हो रहा है वो, है ना? अब वो कह रहा है 10% पे दे दी उसने, ठीक है। और इस पर उसे 4 वर्ष में 26,410 रुपये का मुनाफा यानी लाभ हुआ, ठीक है। उस व्यक्ति ने कितनी राशि उधार ली थी? कितना तेज इंसान है, देखो क्या कहता है वो। 10% से 4 वर्ष में, इन 10% सॉरी 5% से उसने ऐसा ही लिया है साधारण ब्याज। तो 4 वर्ष में कितना प्रतिशत ब्याज हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा मेरा 4 वर्ष में इसका 4 गुना, इसका मतलब 20% टोटल ब्याज मिल गया उसको। उसे जो देना है किसी से, जब जिससे उसने पैसा लिया है उसको 20% पैसा देना है, लेकिन उसने कहा कि उस पैसे को लेके उसने तुरंत किसी को दे दिया, लेकिन वहां पे साधारण नहीं दिया, उसने दे दिया चक्रवर्ती ब्याज पे, और दर भी कितनी कर दी, दुगनी, यानी 10% कर दी। और 4 वर्ष के लिए, टाइम हर जगह सेम ही है 4 वर्ष के लिए। तो मुझे बताओ 4 वर्ष में साइकिल कितनी चलेगी 10% की, 10 10 10 4 साइकिल चलेगी, 10 10 10 है ना, 10%, 10%, 10% और 10%, ये चल गए है ना। और यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 वर्ष लगेगा, यहाँ भी 1 वर्ष, यहाँ भी 1 वर्ष और यहाँ भी 1 वर्ष, 4 वर्ष के लिए 10 10। तो मुझे टोटली ब्याज मिल रहा है 10 10 10 का सक्सेसिव ब्याज, यानी मैंने पिछली बार निकाल कर बताया था आपको 10 10 10 का सक्सेसिव ब्याज। तो इसमें मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट लिखूंगा 46.41%। कितना? 46.41% ब्याज मिल रहा है मुझे टोटल जो मिल रहा है, ठीक है। 10 10 10 का सक्सेसिव निकाल लेना, आंसर आएगा तुम्हारा, ध्यान से करना अपने आप।
अब देखो क्या करा है वो, इतना उसे ब्याज देना था, इतना उसने दूसरे से ले लिया, बिना मतलब का ब्याज है, इतना उसे देना था और इतना उसने दूसरे से ले लिया। तो मुझे बताओ उसके बीच का अंतर कितना हो गया, उसका जो मुनाफा कमाया उसने बीच में कितना कमा लिया, उसने मुनाफा देखो कितना कमाया 41। तो सिंपल है ही है, यहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ से घटाऊंगा तो 6 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, यानी कितना हो गया 46.21%। और जो उसका मुनाफा था ना, जो उसका मुनाफा था वो कितना था, उसका जो मुनाफा है वो है मेरा ये, उसका मुनाफा कितना, इतना % ब्याज है और मुनाफा कितना है 46,410। देखो पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो लगा दूँ नीचे, परसेंटेज हटाने के लिए भी मैं 2 जीरो लगा दूंगा नीचे, सिंपल। यहाँ से ये डायरेक्टली कट रहा है एक बार में, 1 जीरो बस यहाँ लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, इसमें कितना आएगा मेरा मूलधन, मूलधन आएगा मेरा 1 जीरो और बढ़ा दो, कितना आया इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख रुपए मेरा मूलधन है। समझ में आया होगा आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जितने मिलेंगे आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन मैं आपको ना एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, और जो कल आने वाली जो अगली वीडियो है उसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा गुना वाले, कि इतने वर्षों में इतने गुना हो जाता है ब्याज और इतने वर्षों में इतना गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में कितना गुना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उन्हें उसे मैं अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको। लेकिन जाने से पहले आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, होमवर्क उस क्वेश्चन को करना है। होमवर्क आपके लिए है, देखो ये वाला ऑप्शन भी इसी तरीके से है, कमेंट में आप अपना आंसर बता देना, कमेंट में पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर लिख देना ABCD, जो भी आंसर है तुम्हारा वो लिख देना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, वहीं पे अलविदा कहेंगे इस क्लास को। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, और ऐसे ही जुड़े रहिए आप मुझसे, और चैनल को शेयर कर दो, फैला दो इस चैनल को बिल्कुल अच्छे तरीके से। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं हर एक टाइप का, और जैसे मैं चक्रवर्ती ब्याज करा रहा हूँ वैसे साधारण ब्याज कराया था मैंने, साधारण ब्याज, अब मैं चक्रवर्ती ब्याज कराने के बाद में एक और चैप्टर उठाऊंगा, सारा के सारे चैप्टर करा दूंगा, और यहाँ से कराने के बाद में आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहीं से क्वेश्चन भी उठाने हैं। इन क्लासों को देखो और अपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। समझ में आया आपको? चलिए सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, जिससे कि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। जब भी मैं क्लास अपडेट करूँगा, क्लास डालूंगा उस यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, तो आपको पता लग जाएगा क्लास कब आई है ना। चलिए अलविदा, थैंक यू।